मेरा है कृष्ण नाम, गांव बेचोपा कलां, जिला चरखी दादरी। मैं नस की लीक होने के कारण मैं इस संविदालयी डॉक्टर की अथ्यो आया। आज हम जिस मरीज के बारे में जान रहे हैं, इसको टाइप बी आउटिक डायसेक्शन था। इसका मतलब इसके शरीर की मुख्य धमनी, महाधमनी फट गई थी और बलून की तरह फूल गई थी। इसमें हमें दो खतरे थे, या तो ये धमनी पूरी तरह रप्चर हो जाए तो सारे शरीर का खून का ब्लड निकल जाएगा, या फिर इसके फटने की वजह से आंत की और किडनी की और हाथ पैरों की खून की जो मुख्य धमनियाँ हैं उनकी ब्लड सप्लाई बंद हो सकती थी। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी। इसमें हमें 3-4 डॉक्टरों की मुख्यतया ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, इसको डायग्नोसिस के लिए रेडियोलॉजिस्ट। दूसरी, क्योंकि जब हम इसका इलाज करेंगे तो इसमें एक ट्यूब हम लगाएंगे जिसकी वजह से बाएं हाथ की और ब्रेन के पिछले हिस्से की खून की सप्लाई बंद हो सकती है। इसलिए सबसे पहले इसमें सीटीवीएस सर्जन का रोल आता है, जिसने एक बाईपास सर्जरी की। उसने दिमाग की खून की नस को बाएं हाथ की खून की नस से जोड़ दिया ताकि ऑपरेशन के दौरान इस हिस्से की खून की सप्लाई बंद ना हो जाए। और जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेज थी इस डाइसेक्शन की एंट्री को, मतलब जहाँ से ये नस फटी थी उस हिस्से को रिपेयर करने के लिए, और जहाँ से ये बलून की तरह फूली हुई थी उस बलून को मुख्य धमनी से अलग करने के लिए हमने इस महाधमनी में एक बड़ा स्टेंट लगाया जिसे कवर्ड स्टेंट कहते हैं। इस कवर्ड स्टेंट से हमने इस पूरे जो डिजीज्ड पार्ट था अorta का, महाधमनी का जो बीमारी वाला हिस्सा था, उसको पूरे को उस ट्यूब से कवर कर दिया ताकि जो बलून था उसमें ब्लड की सप्लाई जानी बंद हो जाए और ये नस फटने का खतरा कम हो जाए। ये होने के बाद में मरीज़ की हम भाग्यशाली रहे कि क्योंकि हमने सेफ्टी के लिए पहले से बाईपास किया हुआ था, तो इसके ब्रेन की और हाथ की सप्लाई यथावत बनी रही, तथा जो नस का जो हिस्सा फूला हुआ था, जो बलून की तरह फूल गया था, उसमें ब्लड की सप्लाई बंद हो गई, और साथ साथ शरीर के जो निचले हिस्से थे, किडनी, आंत, इन सब में भी ब्लड की सप्लाई यथावत बनी रही। तो इस सारे सर्जिकल प्रोसीजर को हम मेडिकल साइंस में कैरोटिड सबक्लेवियन बाईपास प्लस तिवार बोलते हैं। तिवार का मतलब है ट्रांसथोरेसिक एंडोवेस्कुलर एओर्टिक रिपेयर। अगर कन्वेंशनली हम 20 साल पीछे जाएं तो ये बीमारी बिल्कुल असाध्य होती थी, क्योंकि शरीर के जिस हिस्से में ये महाधमनी फटी हुई थी या फूली हुई थी वो एरिया सर्जिकली वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं होता, क्योंकि ये छाती के, हार्ट और लंग्स के पीछे ये धमनी होती है। इसका एकमात्र इलाज, इसका बिना सर्जरी के, बिना चीराफाड़ी के, एक ट्यूब पैर की नस से डाल के इसको रिपेयर करना होता है। तो ये तिवार प्रोसीजर बेसिकली एक वरदान है एओर्टिक एन्यूरिज्म मरीजों के लिए, जिसमें इस प्रोसीजर द्वारा हम जो बहुत बड़ी सर्जरी होती है उसको एक छोटी सर्जरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।